सुबह से महंगी शाम की चाय स्टोरीज इन हिंदी। ये कहानी अच्छी लगे तो तुमने लाइक आना शेयर ही और बंद कर फॉलो दिया है। करें। अरे क्या बताऊं तुझे, अब इतना काम हो जाता है ना, सुबह से रात तक मैं बिल्कुल फ्री नहीं हो पाती हूँ। ऐसा भी क्या काम कर रही है? और वैसे भी हम तो दोपहर को मिलने के लिए बोलते हैं ना। हाँ देखती हूँ यार, टाइम मिलेगा तो। हाँ पता नहीं कब तुझे टाइम मिलेगा। चल बाद में बात करती हूँ। इन सब की शाम की चाय का समय हो गया है। शाम की चाय? उसमें तो बस 2 मिनट लगेंगे। अरे 2 मिनट कहाँ यार, मैं करती हूँ ना तुझे बाद में फोन। अमृता फोन कट करके किचन में आ गई और उसने किचन से ही प्रकाश को आवाज लगाई। सुनिए जी, चाय चढ़ा रही हूँ, साथ में क्या लेंगे? आज तो मेरा मन कल्लू लाल की कचौड़ियाँ खाने का कर रहा है, वही मंगवा लो ना। हाँ बहू, अगर मंगवा रही है ना तो मसाले वाली मठरी भी ले आना। ठीक है। पापा जी आपके लिए कुछ मंगवाऊं? मैं भी कचौड़ियाँ ही खाऊंगा। ठीक है, अभी मंगवा देती हूँ। अमृता कल्लू हलवाई के यहाँ से सारा नाश्ता मंगा देती है और शाम को सभी लोग एक साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। भाई मजा ही आ गया। एक इंसान को और क्या चाहिए, अपने परिवार के लोग साथ हो और गर्मा गर्म चाय। चाय तो ठीक है, लेकिन समोसे और कचौरियों की बात भी अलग है। सच में ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिलेगा। वैसे अमृता, तुम चाय ना पीकर इस आनंद को मिस कर रही हो। मैं तो आप लोगों को खुश देखकर ही खुश हूँ। अमृता दिन भर के कामों में और बच्चों की देखभाल में लगी रहती थी। प्रकाश उसे हर महीने रसोई का खर्चा चलाने के लिए पैसा देता था, जिसमें वो महीने भर का खर्च आसानी से निकाल दिया करती थी। अमृता, ये लो इस महीने की तुम्हारी रसोई का खर्चा 30,000। 30,000? क्या हुआ, 30,000 ज्यादा लग रहा है? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, तो फिर तुम चाय बनाओ, मैं बाकी का हिसाब निपटा कर आता हूँ। और आज ना वो चटपटे वाले काजू देना, चाय के साथ बड़ा मन कर रहा है खाने का। अरे लेकिन वो तो खत्म हो गया। अरे तो ऑर्डर कर लो ना, कितना ही टाइम लगेगा घर तक आने में। ठीक है, कर लेती हूँ। अमृता काजू के साथ साथ बाकी का सामान भी ऑर्डर करके मंगा लेती है। इतना महंगा सामान, पहले तो ये पैकेट इतने का नहीं आता था। अरे दीदी, महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, सारे रेट एक जैसे थोड़ी ना रहते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या किया जा सकता है। अमृता सभी को शाम की चाय देती है और घर के बाकी कामों में लग जाती है। क्या हुआ, तुम इतनी रात तक जाकर क्या कर रही हो? क्यों, हिसाब किताब का सारा काम सिर्फ आपका ही है? मुझे भी बहुत हिसाब किताब करना होता है अपने रसोई का बजट बनाने के लिए। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे देश का बजट हो। तो उससे कम थोड़ी ना है। अब महीना खत्म हुआ है, राशन भी भरना है, बहुत काम है। ठीक है भाई, देख लो जो सही लगे, मैंने तो फंड रिलीज कर ही दिया है। अगले दिन अमृता रसोई की जरूरत का सारा सामान लेती है। ओह, इतना सामान क्यों मंगाया है और कितना खर्च कर दिया इसमें? 25,000 का राशन है माँ जी। क्या बात कर रही है, इस सामान को तो उंगलियों पर गिन लूं और तू बोल रही है कि 25,000 का है। माँ जी मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ, आप खुद ही बिल देख लो। अरे नहीं नहीं, रहने दे, तू तो चाय बना दे, मेरे लिए बड़ा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, आप पापा जी और प्रकाश को भी बुला दीजिए, उनकी भी चाय का टाइम हो गया है। अमृता किचन में चाय बना रही थी, तभी उसके ससुर जी ने आवाज लगाई। बहू, आज चाय के साथ क्या है? बड़े दिनों से समोसे कचौरी नहीं मंगवाए, वही मंगवा लेती हूँ। मेरे मन की बात छीन ली। मैं तो कहता हूँ रोज मंगवा लिया करो, एक ही खाने में क्या मजा आएगा। जैसा आप कहें। अमृता नाश्ता मंगवा लेती है। ये क्या, आज के नाश्ते में इतने रुपए चले गए। शाम की चाय तो सुबह की चाय से भी ज्यादा महंगी पड़ रही है। क्या हुआ बहू, दरवाजे पर खड़ी क्या बड़बड़ा रही हो? यहाँ लाओ, समोसे ठंडे हो जाएंगे नहीं तो। जी माँ जी, अभी लाई। अमृता नाश्ता प्लेट में रखकर सभी को खाने के लिए देकर रसोई में वापस आती है। बादाम किशमिश के डब्बे भी आधे हो गए। सुबह भी नाश्ता अच्छा ही बनता है, अभी घी के डब्बे मंगवाए, अगर ये आधे महीने में खत्म हो गया तो दोबारा कहाँ से मंगवाऊंगी। सास बर्तन लेकर किचन में आती है और अमृता को बड़बड़ाता देखकर कहती है। बहू, कोई समस्या है क्या, कहाँ खो गई तू? नहीं माँ जी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो फिर रात के खाने की तैयारी कर ले, प्रकाश कह रहा था आज उसे पनीर खाना है। इतना कहकर सासू माँ चली जाती है और अमृता वहीं जमीन पर बैठ जाती है। लो, अब इन बचे हुए चिल्लर से मैं पनीर भी मंगा लूं, ऐसे तो मेरी रसोई चल नहीं पाएगी, इनसे बात करनी पड़ेगी। रात में सारा काम निपटाकर अमृता कमरे में आती है। प्रकाश अपने काम में लगा हुआ था। सुनिए ना। कहिए ना। वो इस महीने सारे पैसे खत्म हो गए, आप मुझे थोड़े और पैसे दीजिए ना। अरे किस चीज के लिए, अभी तो तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे। उन्हीं पैसों की बात कर रही हूँ, वही खत्म हो गया। हाँ, कहाँ खत्म हो गया भाई, वो भी इतनी जल्दी? क्या शॉपिंग की तुमने?
अरे मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है। वही तो, इतने सालों से तो 30,000 में सब हो रहा था, अब अचानक से कम कैसे पड़ गया? इतने सालों से सारी चीजें एक सी तो नहीं रही है, सबके दाम बढ़ गए तो ये पैसे भी खत्म हो गए। देखो मुझे लगता है तुम ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर रही हो, कल मुझे हिसाब दिखाना, फिर सोचता हूँ कुछ। अच्छा, मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? अरे तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? समझ गई मैं। अमृता गुस्सा होकर सो जाती है और अगली सुबह नाश्ते के टाइम सभी साथ में बैठे थे और प्रकाश के हाथ में रसोई के सामान की हिसाब किताब थी। पाओ जरा मक्खन तो देना। ये लीजिए माँ जी। अमृता सब सही तो चल रहा है, मुझे तो कहीं कोई कमी नजर नहीं आई। किस बारे में बात कर रहा है बेटा? किसी बारे में नहीं माँ, आप नाश्ता कीजिए। ये लीजिए, थोड़ा और बटर लगाइए। फिर भी आधा महीना बाकी है और पैसे तो सब खत्म होने को है। तो मैं काम करता हूँ, जो पैसे मैंने तुम्हें अपने मायके आने जाने के खर्चे के लिए दिए थे ना, उन्हें भी मिला लो, क्योंकि मैं तो तुम्हें अब अगले महीने ही 30,000 दे पाऊंगा। पर मेरे पैसे। क्या हुआ बहू, कोई बात है क्या? नहीं नहीं पापा जी, कोई बात नहीं है। प्रकाश ऑफिस चला जाता है और अमृता उदास होकर अपनी सहेली को फोन करती है। अरे आज सेठानी को समय मिल गया। क्या यार, तू हमेशा मजाक के मूड में रहती है। तो तेरे मूड को क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या ही होगा, वही रसोई का चिकचिक। तेरी रसोई में चिकचिक की आवाज आती है क्या? प्रिया सॉरी सॉरी, बता क्या हुआ? अरे मैंने प्रकाश से बोला कि जो पैसे आपने मुझे घर चलाने के लिए दिए थे वो खत्म हो गया है और दीजिए, तो कहते हैं अब तो अगले महीने ही दूंगा, अभी तुम कर लो एडजस्ट कैसे भी। ये क्या बात हुई? मुझे तो लगा था प्रकाश जी का प्रमोशन हुआ है तो अब दिल खोलकर खर्चा किया जा रहा होगा। अरे नहीं यार, वो तो मेरा भी हाथ बांध दे रहा है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, मेरी सास ही चला रही ना घर अभी भी। हाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आधे आधे महीने पर खत्म हो गए पैसे, अब अगले महीने की 1 तारीख को देंगे वो पैसे। ठीक है फोन रख, तू निकाल कोई रास्ता। कुछ दिन और इसी तरह की हालत बनी रहती है। किसी न किसी तरह से प्रिया ये महीना खत्म करती है। देखा अमृता, चल गया ना ये महीना 30,000 में ही। मैं कह रहा था तुमसे कोई गड़बड़ हो ही रही होगी। हाँ मेरी गलती है सारी। तो अब ये लो तुम्हारे इस महीने के 30,000 और चलाओ खर्चा, थोड़ा हिसाब से चलोगी ना तो सब सही रहेगा। अरे लेकिन आप थोड़ा और तो बढ़ा दो, वही अच्छा रहेगा। अरे इतना भी बहुत है, सारा पैसा एक ही चीज में थोड़ी ना लगा दूंगा। हाँ ठीक है, समझ गई। अमृता पैसे ले लेती है और सामान की लिस्ट बनाकर सामान मंगवा लेती है। अगले दिन सुबह सुबह ही अमृता की सास उसे आवाज देती है। बहू, ए बहू। अमृता माँ बुला रही तुम्हें। ये माँ जी को सुबह सुबह क्या हो जाता है? अरे देख कर आओ ना, क्या काम है उन्हें। अभी आती हूँ। अमृता कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या आपको? आज आप टहलने नहीं गई? अरे टहल कर तो आ गई मैं। तो फिर क्या हुआ? बोलने तो दे। मैं कह रही हूँ कि ये गिनती के 4 बादाम क्यों भिगाए तूने? ओ माँ जी सॉरी, मैं बताना भूल गई। वो एक बादाम आपका है, एक पापा जी का, एक चीकू का और एक इनका। है? एक के बादाम? बहू कल ही तो तूने सारा सामान खरीदा है, बादाम नहीं लिए थे क्या? माँ जी सारा सामान लिया है, लेकिन रसोई का खर्चा संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, तो अब से यही नियम आ गया है। लेकिन बहू। अब माँ जी मुझे बाकी के काम भी करने हैं, आप चीकू को जगा कर तैयार कर देना। अच्छा ठीक है भाई। अमृता सुबह का नाश्ता बनाने लगती है, तभी डाइनिंग टेबल से प्रकाश की आवाज आती है। अमृता, अरे सुनो यार। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? ये चाय में चीनी कम क्यों है, और कितनी काली चाय बना दी है, घर में दूध नहीं है क्या? दूध तो है किचन में। किचन में दूध क्या कर रहा है बहू, उसे तो चाय में होना चाहिए था। माँ जी चाय में सारा दूध डाल दूंगी तो बच्चों को क्या दूंगी, और रात में पापा जी को हल्दी वाला दूध कैसे बना कर दूंगी? अरे ठीक है ठीक है, अब तो दूध में भी कटौती होने लगी है। अब किचन में दूध की नदियां तो बह नहीं रही, जो जब मन किया और बाल्टी डालकर भर लिया। अरे ठीक है, चलो मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। प्रकाश ऑफिस चला जाता है और अमृता दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। बहू आज रायता भी बना लेना। ठीक है पापा जी, बना दूंगी। हाँ कर दिया रायता बनाने को, इससे कुछ कहा कैसे नहीं? अमृता खाना बनाकर परोस देती है। माँ जी पापा जी आइए खाना खा लीजिए। आते हैं बहू, आज तो मेरा पसंदीदा रायता बना है तो मैं 4 रोटी ज्यादा खाऊंगा। बिल्कुल पापा जी। लगता है सब सही है। ला बहू मुझे भी रायता दे।
अमृता रायता का कटोरा अपनी सास को देती है और रायता देखकर उसकी सास हंसने लगती है। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ससुर रायते को देखकर अमृता से कहते हैं, बहू ये रायता किस चीज का है? बूंदी का रायता है पापा जी। तो बूंदी कहाँ है बेटा? वो आप चम्मच से घुमाइए ना, नीचे चली गई होगी। अच्छा अच्छा ठीक है। बहू रायते तक तो ठीक है, लेकिन रोटियों में घी इतना कम। माँ जी, एक दिन में घी खत्म कर दूं क्या? अभी तो पूरा महीना बाकी है। अब क्या ही कहूँ मैं बहू से। अरे ठीक है ना, जो है सही है। अमृता इसी तरह घर चलाने लगती है। और एक शाम, अमृता आज चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का मन है। बहुत दिन से तुमने समोसे नहीं मंगवाया है। अरे क्या बाहर के समोसे खाने हैं आपको? देखो मैंने चाय के साथ ना ये पोहा बनाया है, वो ले लो। पोहा? अमृता एक तो शाम की चाय पर हमेशा से ही कुछ बढ़िया खाने की आदत है, और तुम पोहा खिला रही हो। अरे ये भी बहुत अच्छी बनाया है मैंने, आप खाइए तो सही, कल कुछ अच्छा बना दूंगी घर में ही। लेकिन अमृता, अरे रहने दे बेटा, कुछ मत बोल बहू से, तू चाय पी अपनी। अरे मुझे नहीं पीनी ये काली चाय। पापा चाय तो सही दिख रही है, काला तो कप है। मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, जब खाना बन जाए तो बुला लेना। मम्मी पापा बोल रहे हैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, खाना बन जाए तो बुला लेना। अपने पापा को बोल दो पोहे खा ले, खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। पापा। अरे चिक्कू रहने दे, अब तू संदेश यहाँ वहाँ मत कर, मैं ही उसे देकर आती हूँ नाश्ता। ठीक है दादी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अमृता रात का खाना बनाती है और चीकू से कहती है, चीकू बेटा जाओ जरा अपने पापा और दादा दादी को खाने के लिए बुला लो। अभी बुला कर लाता हूँ मम्मी। चीकू सभी को आवाज देता है। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं है। इतने दिन से ना मिर्च मसाले ना तेल घी, बस ऐसा ही खाना बने जा रहा है। अरे ये कोई बात नहीं होती, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। अमृता के सास ससुर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अमृता क्या है ये, आजकल क्या करने लगी हो तुम? अरे क्या किया मैंने? ये चावल पहले तो अच्छे वाले आते थे, अब ये वाले क्यों? चावल चावल होते हैं ना, आप लोग खाना खाइए, ठंडा हुआ जा रहा है। ठीक है भाई, चावल तो चावल है। पापा देखो ये व्हाइट है, पहले वाले भी व्हाइट होते थे। हाँ मेरा चीकू कितना होशियार है। क्या हुआ पापा जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? नहीं नहीं बहू, बहुत अच्छा बना है, मेरा तो पेट भर गया। अब बस तू हल्दी वाला दूध मेरे कमरे में भेज देना। ठीक है पापा जी। सभी लोग खाना खा चुके थे और अमृता दूध बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में पहुंची। ये लीजिए पापा जी। बहुत चीकू का ग्लास मेरे पास ले आई हो क्या? मेरा वो बड़ा वाला ग्लास किधर है? पापा जी आप भी क्या मजाक कर रहे हैं, चीकू का चॉकलेट वाला दूध आपको क्यों दूंगी भला, ये देखिए हल्दी वाला दूध है। अच्छा, अब आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, बहू कब से लेकर खड़ी है, ले लीजिए ग्लास। हाँ हाँ लेता हूँ। अगले दिन अमृता टिफिन पैक करके प्रकाश को देती है। अमृता आजकल तुम मुझे ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे नहीं देती हो टिफिन के साथ? अरे उसके लिए मैंने हफ्ते का दिन बांध दिया है, अब वो डिब्बी आपको तभी मिलेगी। बाद में बात करता हूँ इस पर। आजकल दिन बड़े अच्छे से कट रहे हैं, मुझे भी अब कम चिंता होती है। बहू तुझे क्या अकेले में बात करने की बीमारी हो गई है, दीवारों से क्या बोल रही है? कुछ नहीं माँ जी। बहू आज शाम को चाय के साथ कचौड़ियाँ मंगवा देना, बहुत दिन हो गए अब तो सच में। माँ जी आज शाम की चाय के लिए मेरे पास बहुत अच्छा नाश्ता है। अच्छा क्या है? अभी तो दोपहर हुई है, शाम को पता चल जाएगा। शाम के समय प्रकाश और अमृता के सास ससुर चाय पीने के लिए बैठे थे। अरे बहू जल्दी ले आ, क्या है नाश्ते में? मैं तो दोपहर से सोच रही हूँ भाई क्या मंगवाया होगा तूने। ये लीजिए चाय और मसालेदार मूंगफली। मूंगफली? न काजू न बादाम, सीधा मूंगफली। वाह बहू, मैंने कहा था ना माँ जी आपको अच्छा लगेगा। बस अमृता बहुत हुआ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारे खाने पीने में इतनी कटौती। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? तो और क्या कहूँ, 1 महीना हो गया देखते देखते। देखिए आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं, रुकिए। अमृता अंदर जाती है और कुछ पैसे लेकर आती है। ये क्या है? यही तो देखिए 10,000 रुपये। लेकिन ये आए कैसे? आप खुद देखिए, ये महीना खत्म होने को आया है और मेरे पास 10,000 रुपये बच गए, और ये आपके बजट में से ही तो बचाया है मैंने। क्या? लेकिन क्यों? अरे मैंने हिसाब किताब लगाया कि इस बजट में काम कैसे किया जाए, फिर देखिए अब रिजल्ट आपके सामने है। बहू ऐसे रिजल्ट का क्या करना है? माँ जी मेरे ऊपर जिम्मेदारी है किचन संभालने की, अब जैसे मुझसे हो पाएगा मैं तो वैसे करूंगी ना। इनकी तनख्वाह भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन इतने सालों से किचन का बजट नहीं बढ़ा।
बेटा बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तू इतना पैसा किस लिए कमा रहा है? हाँ, आप सबके लिए और किस लिए? तो तू नहीं चाहता कि हम सब अच्छा खाए? जब हम घर वालों के लिए ही पैसा कमा रहे हैं तो अच्छा खाना और अच्छे से रहना चाहिए ना। और नहीं तो क्या, पैसे बचाना और बात है और खाने में कटौती करके बचाना एक बात। हाँ बेटा, अब जब कमाई 4 रुपए हो तो 2 रुपए तो अच्छा खासा खाने में खर्च किया जा सकता है। और वैसे भी कमाई और खर्चे तो साथ साथ चलते हैं। अरे वे ठीक है, अब से किचन का बजट 50,000। अब तो सब खुश है ना? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ अपने बेटे से। अच्छा दादी, तो फिर कल कौन बोल रहा था ये बादाम में कमी तो प्रकाश की वजह से आई है? अरे मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सब सुना था दादी। अच्छा, अब तो जासूसी भी करने लगा है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस वक्त कौन होगा बहू? आप सबके लिए सरप्राइज है। अरे वाह, हमारे लिए सरप्राइज? 1 महीने में क्या कम सरप्राइज मिले हैं? नहीं माँ जी, ये अच्छा वाला सरप्राइज है, कल्लू लाल हलवाई की दुकान से। क्या बात है, समोसे कचौड़ियाँ? हाँ दादाजी, और मुझे तो जलेबियों की खुशबू भी आ रही है। मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। अरे बहू ऐसे ही रख दे टेबल पर, हम हाथ में ले लेंगे। सास की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अमृता भी अब खुश थी। आखिर उसकी रसोई का बजट भी तो बढ़ चुका था।